अवे फ्रॉम दिस वन। ये इस तरह से देखिए आप, अगेन दो ये भी बॉडी है और दोनों किसकी बनी हुई है, ग्लास की बनी हुई है, ग्लास की बनी हुई है। सेम पार्टिकल की दोनों बॉडी बनी हुई है, तो यहाँ पे ये दोनों बॉडी जो है आपस में इस तरह से अवे फ्रॉम ईच अदर। ए बॉडी बी बॉडी, ए बॉडी किसकी बनी हुई थी, प्लास्टिक की, और बी किसकी बनी हुई है, ग्लास की। तो यहाँ पर दो बॉडी के ये पार्टिकल है, दोनों का नेचर क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ पर ये अटैक करेगी। तो ये आपने देखा था दो बॉडी का पार्टिकल नेचर सेम है, P मीन्स प्लास्टिक और G मीन्स ग्लास। तो यहाँ पे ये बॉडी है एक दूसरे से क्या है, आगे जा रही है, और अगर पार्टिकल का नेचर क्या डिफरेंट है तो यहाँ पर दोनों बॉडी एक दूसरे के क्या है, करीब जा रही है। तो इससे हमें पता चलता है कि चार्जिंग है वो डिपेंड्स अपॉन द फोर्स के ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पर दो तरह की फोर्स अप्लाई हो रही है। अगर यहाँ पर चार्जेस क्या है, सेम है प्लास्टिक में और ग्लास में, तो यहाँ पर ये फोर्स अप्लाई हो रही है, फोर्स ऑफ सेम चार्जेस है। तो यहाँ पर दोनों पॉजिटिव चार्जेस होंगे, या दोनों यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस होंगे, और इनके बीच में जो फोर्स अप्लाई होगी, फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। एक बॉडी प्लास्टिक की बनी हुई है और दूसरी बॉडी ग्लास की बनी हुई है, दोनों का ये पार्टिकल नेचर क्या डिफरेंट है। तो यहाँ पर क्या है, दोनों बॉडी के एक दूसरे को क्या अटैक कर रही है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स अप्लाई हो रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये दैट्स मींस यहाँ पे चार्जिंग जो नेचर है, एक पॉजिटिव है, दूसरा क्या है, नेगेटिव है। ये आपकी नेगेटिव बॉडी, नेगेटिव चार्ज बॉडी, ऑलरेडी चार्ज है। सेकंड बॉडी आपकी क्या है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी। बॉडी ए, बॉडी बी। अगर ए बॉडी को बी बॉडी से आप टच करेंगे तो यहां पर क्या है, स्पार्क होगा, स्पार्किंग होगी, जिसकी वजह से क्या है, यह बॉडी अगर और बी क्या है, न्यूट्रल बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगी। इसका जो चार्जेस है वो चार्जेस क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, और दोबारा से दोनों बॉडी क्या है, न्यूट्रल बॉडी में कन्वर्ट हो जाएंगी, ए बॉडी एंड बी बॉडी। Properties of the charges.
और ये जो आपके चार्जेस होते हैं, ये इनकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रॉपर्टीज होती है। अगर दोनों चार्जेस क्या है, पॉजिटिव है, ए बॉडी एंड बी बॉडी दोनों का चार्जेस क्या पॉजिटिव है, तो दोनों बॉडी क्या करेंगी, रिपल करेंगी। अगर दोनों बॉडी का चार्जेस क्या नेगेटिव है, जब भी बॉडी क्या करेंगे, रिपल करेंगी। ए बॉडी के चार्जेस पॉजिटिव है, बी बॉडी के चार्जेस क्या है, नेगेटिव है, जब भी बॉडी आपकी क्या करेंगी, अट्रैक्शन करेंगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी है लाइक चार्जेस। दैट इज मीन, इसका मतलब है बोथ पॉजिटिव या नेगेटिव। इनके बीच में जो फोर्स अप्लाई होगी, इस फोर्स नेम क्या है, फोर्स ऑफ रिपल्सन या रिपल करेंगे, फोर्स ऑफ रिपल्सन। अनलाइक चार्जेस, तो यहां पर एक बॉडी का चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और सेकंड बॉडी का चार्ज क्या होगा, नेगेटिव होगा। दैट इज अनलाइक वन बॉडी का क्या होगा, पॉजिटिव, एंड सेकंड बॉडी का क्या होगा, नेगेटिव। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स अप्लाई होगी, दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी एडिटिव नेचर। सेकंड जो इसकी प्रॉपर्टी है, स्केलर प्रॉपर्टी। स्केलर प्रॉपर्टी, तो जो आपका चार्ज है खाली जो शो करेगा, मैग्नीट्यूड शो करेगा, और इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। सिंपली हम क्या कर लेंगे, बाय द एडिशन। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। सपोज करिए कोई सिस्टम है आपके पास, लेट्स सपोज सिस्टम, और इसके अंदर चार्जेस है Q1 प्लस है Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 नेगेटिव, Q5 नेगेटिव, एंड सो ऑन Qn। तो यहाँ पर जो मैथमेटिक्स का जो बाई प्रॉपर्टी, बाई अलजेब्रिक एडिशन प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे, और सिस्टम के अंदर जितने भी चार्जेस होंगे सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे बाई अलजेब्रिक एडिशन। टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम, या यू कैन से बॉडी, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस माइनस का Q4 प्लस माइनस का Q5 प्लस एंड सो ऑन Qn। तो इस तरह से इस बॉडी का हम टोटल चार्ज क्या है कैलकुलेट कर लेंगे बाय द एडिशन ऑफ अलजेब्रिक प्रॉपर्टी। सपोज करिए ये आपके अगेन सिस्टम में या न्यूट्रल बॉडी है, और इसको आप चार्जेस दे रहे हैं। लेट्स सपोज चार्जेस Q1 आपने दिए, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 5
माइक्रो कूलम। दोबारा आपने चार्जेस दिया यहां पर, Q2 इक्वल टू है -15 माइक्रो कूलम। अगेन आपने चार्जेस अप्लाई किए, Q3 इक्वल टू है यहां पर 5 + 5 माइक्रो कूलम। इससे पहले बॉडी ये थी न्यूट्रल थी, आपने चार्जेस सप्लाई किया Q1 Q2 Q3। तो यहाँ पर हमें चेक करना है इस बॉडी का टोटल चार्जेस कितना है। तो फाइनली आप क्या करेंगे, एडिशन कर देंगे बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव नेचर ऑफ द चार्ज। Q इक्वल टू Q1 + Q2 + Q3। Q1 आपका कितना है 5 माइक्रो कूलम, Q2 कितना है -15 माइक्रो कूलम, Q3 कितना है +5 माइक्रो कूलम। तो फाइनली आपका 10 5 + 5 10 हो गया माइक्रो कूलम, ±-15 माइक्रो कूलम। फाइनली इसका जो आंसर आया -5 माइक्रो कूलम। ये जो आपकी बॉडी है ये नेगेटिव चार्जेस बॉडी हो गई, जिसका टोटल चार्जेस कितना -5 माइक्रो कूलम। तो ये बॉडी आपके नेगेटिव चार्जेस बॉडी हो गई और इस बॉडी के अंदर जो टोटल चार्जेस है -5 माइक्रो कूलम।